जय गुरुदेव। नवरात्रि साधना का तत्वदर्शन भाग 2। क्या 9 दिन काफ़ी मात्र नहीं है? नहीं, 9 दिन काफ़ी नहीं है। यह अभ्यास है सारे जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए उसका। आप इस शिविर में आकर और कुछ सीख पाए कि नहीं, पर एक बात तो अवश्य नोट करके जाना। क्या? वह है अध्यात्म की परिभाषा, अर्थात साइंस ऑफ सोल। आपने अपने आप को सुधारने की विद्या, अपने आप को संभालने की विद्या, अपने आप को समुन्नत करने की विद्या। आपने तो यह समझा है कि आध्यात्म अर्थात देवता को जाल में फंसाने की विद्या है, देवता की जेब काटने की विद्या। आपने यही समझ रखा है ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो सोचते हैं बिल्कुल गलत है। जब तक बेवकूफ़ी से भरी बेकार की बातें आप अपने दिमाग में जड़ जमाए बैठे रहेंगे, झक ही झक मारते रहेंगे, खाली हाथ मारे मारे फिरेंगे। आप देवता को समझते क्या हैं? देवता को कबूतर समझ रखा है, जो दाना फैला दिया और चुपके चुपके कबूतर आने लगे। बहेलिया रास्ते में छिपकर बैठ गया, झटका दिया और कबूतर रूपी देवता फंस गया। दाना फेंककर, नैवेद्य फेंककर, धूप बत्ती फेंककर बहेलिये के तरीके से फंसाना चाहते हैं, उसका कचुम्बर निकालना चाहते हैं। इसी का नाम भजन है। तपश्चर्या साधना क्या इसी को कहते हैं? योगाभ्यास सिद्धांत यही है? मैं आपसे ही पूछता हूँ, जरा बताइए तो सही। आप देवियों को क्या समझते हैं? हम तो मछली समझते हैं। आटे की गोली बनाकर फेंकी, वह बगुले की तरह झट से उसे निगल लिया। धन्य हैं आप, आपके बराबर दयालु कोई नहीं हो सकता। मछली को पकड़ा तो कहा कि बहन जी आइए जरा, आपको सिंहासन पर बैठाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे और आपका जुलूस निकालेंगे। ऐसी ऐसी बातें करते हैं और जीवन भर इसी प्रवंचना में उलझे रहते हैं। देवियाँ कौन हैं? मछलियाँ। देवता कौन है? कबूतर। आप कौन हैं? बहेलिया। यही धंधा है। चुप। बहेलिये का मछली मारकर धंधा करता है, कहता है हम भजन करते हैं, हम देवी के भक्त हैं, हम आस्तिक हैं। चुप, खबरदार, कभी मत कहना ऐसी बात। इसी को भजन कहते हैं तो हम यह कहेंगे कि यह भजन नहीं हो सकता। आप ध्यान रखिएगा। आप अपने ख्यालातों को सही कीजिए, अपने विचारों को सही कीजिए, अपने सोचने के तरीके को बदलिए, यह हम आपको कहते हैं। क्रमशः जारी।